गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप बिल्कुल आप सभी अच्छे होंगे और जो है हमारी ऑनलाइन जो क्लासें हैं इनका एंजॉय कर रहे होंगे इनको और पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तक हम जो आपको पढ़ा चुके हैं वो हम कंप्लीट आपको 6 जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पूर्व का वीडियो आपने देखा होगा। ठीक है, लास्ट जो अपना चैप्टर था उस चैप्टर से संबंधित किसी भी तरह की अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे और हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। और अगर आपको बिल्कुल क्लियर कट अगर सब कुछ याद है तो वो टेस्ट में आपको पता लग जाएगा जब भी कभी टेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वीक आएगा उसके अंदर हम आपका एक फिर से टेस्ट लेंगे 1-2 चैप्टर का। उसमें आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका हमें पता लग जाएगा कि आप कितना पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रांसपिरेशन। अच्छा टॉपिक है, छोटा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 7 पार्ट फर्स्ट, और ये फर्स्ट पार्ट है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं 12th के उनके लिए काफ़ी इंतज़ार करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि अब हमें क्या है कि 11th की जो हैं वो भी वीडियोस बनानी पड़ती हैं। ठीक है, समय थोड़ा सा अभाव होता है, इसलिए उसके लिए हम बार बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उसके लिए मैं ठीक है माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। और जो भी वीडियो आ रहे हैं ठीक है ना, उन्हें देखते रहिए और समय समय पर भेजते ही रहेंगे। हो सकता है कि डेली न डले लेकिन तीसरे दिन वीडियो आपके पास ज़रूर पहुँचेगा। 11वीं का जो है वो दोनों क्लासों की मेरे को वीडियो बनानी पड़ती है, साथ साथ 10th की भी बनानी पड़ती है, तो कई वीडियोस हो जाती हैं, तो उसमें किसी न किसी एक क्लास का एक दिन छूट जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है, और आई होप आगे भी अच्छा चलता रहेगा यदि आप सभी इसी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे इसी जज्बे के साथ। ठीक है, टॉपिक है अपना या पाठ का ही नाम है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अच्छा टॉपिक है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस को कम्प्लीटली पढ़ा है, एसेंट ऑफ सैप को पढ़ा है, हमने रसारोहण की प्रक्रिया को पढ़ा है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से रसारोहण एसेंट ऑफ सैप की जो प्रोसेस होती है वो चलती है। जड़ों के द्वारा क्या किया जाता है, जो हमारी जो रूट्स होती हैं उन रूट्स के द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ वाटर एब्सॉर्प्शन किया जाता है, पानी का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और ये पानी जो होता है ये किसके माध्यम से, एक वाटर कॉलम के माध्यम से, जो कि कहाँ बनता है बताइए, जो कि किस में बनता है, जाइलम के अंदर बनता है। ठीक है, और वहाँ से जो एरियल जो पार्ट होते हैं प्लांट के वहाँ तक क्या हो जाता है, कंप्लीटली पहुँच जाता है। ये हमारे एरियल जो प्लांट होते हैं, एरियल जो पार्ट होते हैं प्लांट के, वहाँ तक ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये सब तो आप जानते ही हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है आपको रिवाइज जो होता है वो सबसे बढ़िया चीज़ होती है। जब भी रिवीजन करने का आपको मौका मिले आप उस चीज़ को रिवाइज ज़रूर किया करो, क्योंकि रिवाइज करने से क्या होता है कि हमें अपनी कमज़ोरियों का पता लग जाता है और हम उन चीज़ों को भली प्रकार से अच्छी तरह से ठीक है अपने दिमाग में फिर दोबारा से, यानी कि रिवीजन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मेमोरी को स्थायी करती है, परमानेंट करती है। ठीक है, इसीलिए मैं तो रूट के द्वारा क्या हुआ, वाटर एब्सॉर्प्शन हुआ, एसेंट ऑफ सैप की प्रोसेस के माध्यम से एरियल जो पार्ट होते हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है वाटर का। और वहाँ से क्या होता है कि पत्तियाँ जो होती हैं इन पत्तियों पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे। अगर हम पत्ती की स्ट्रक्चर की बात करें, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को पढ़ने से पहले हमें पत्ती की स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो पत्ती होती है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जो पत्ती होती है उस पत्ती का तो अगर हम कुछ भागों में बांटने की कोशिश करें, ये तो कैसी पत्ती है सामान्यतः जो हमें दिखाई देती है, यानी कि फिजियोलॉजी रूप से जैसी हमें दिखाई देती है। ठीक है, बाह्य आकारी के रूप से जैसी हमें दिखाई देती है, लेकिन आप फिजियोलॉजी की तरफ से भी पत्ती की स्ट्रक्चर को भली प्रकार से जान सकते हैं। मैं एक पत्ती लेके आता हूँ या बाहर से, तब आपको आसानी से पता लग जाएगा।
देखिए मेरे पास ये एक पत्ती है मेरे हाथ के अंदर, ठीक है, और मैं आपको इसकी दोनों सतहों के बारे में बताना चाहूँगा कि दो सतह कौन कौन सी होती हैं। देखो इसी तरह की पत्ती है जैसा कि बोर्ड पे नज़र आ रहा है आपको। इस पत्ती का ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है ये सारा का सारा, ठीक है, ये इसका जो वृत्त पार्ट होता है, बीच के अंदर वेन्स होती हैं, ये इसकी मेसोफिल होती है, ठीक है। अब पत्ती जो होती है वो इस प्रकार की होती है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, नज़र आ रहा है आपको। देखिए देखो एक तो ये है नीचे वाली सतह है इसकी, ठीक है, और ये ऊपर वाली सतह है जो कि आपको चिकनी दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है। ये जो चिकनी विकनी जो आपको चिकनी चिकनी जो दिखाई दे रही है, ठीक है, और एक जो आपको दिखाई दे रही है कैसी, थोड़ी सी रफ दिखाई दे रही है, थोड़ी सी खुरदरी दिखाई दे रही है। इस तरह की इसकी क्या होती हैं डियर स्टूडेंट, इसके क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, एक तो ऊपरी भाग और एक नीचे वाला भाग। तो ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एपेक्स कहलाता है, एपेक्स पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, एपेक्स पार्ट कहलाता है। और नीचे वाला जो ये जो वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, डोर्सल कहलाता है। क्या कहलाता है, डोर्सल पार्ट कहलाता है। समझ गए। अब इसकी अगर हम काट की बात करें, ये तो सामान्यतः हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर हम एनाटोमी की बात करें कि एक जो पत्ती होती है उसकी एनाटोमी किस प्रकार से होती है, तो एनाटोमी की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट ये जो सबसे ऊपर जो चिकनी आपको नजर आ रही है परत, ये क्यूटिकल कहलाती है। क्या कहलाती है, क्यूटिकल कहलाती है। अगर एनाटोमी की बात करें तो एनाटोमी जब हम करते हैं, एनाटोमी पत्ती की आंतरिक संरचना को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें दो स्पष्ट परतें नजर आती हैं। ध्यान से सुना इस चीज को, दो स्पष्ट परतें नजर आती है, एक नीचे होती है और एक ऊपर की ओर होती है, ठीक है। ऊपर की तरफ भी एक परत तो नजर आती है और एक परत हमें नजर आती है नीचे की ओर। जब हम क्या करते हैं, एक लिफ्ट की एनाटोमी का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, इस तरह से दो परतें हमें नजर आती हैं। ये होती है अपर एपिडर्मिस, ध्यान रखना क्या होती है, ये अपर एपिडर्मिस क्या होती है, ये अपर एपिडर्मिस होती है। और ये नीचे वाली जो होती है ये क्या होती है, ये होती है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। क्या होती है, लोअर एपिडर्मिस, यानी कि निचली तब जो होती है एपिडर्मिस और ऊपर वाली एपिडर्मिस, ठीक है। मध्य का जो भाग होता है सारा का सारा डियर स्टूडेंट, ये किस में बटा हुआ होता है, ये टिश्यू में बटा हुआ होता है। इसके अंदर टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से स्पंजी ऊतक और खंभ ऊतक होते हैं इसके अंदर। ये जो गोलाकार आपको नजर आ रहे हैं ये क्या होते हैं, ये स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। इसके कैसे होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू। और जो आपको ये खंभे जैसे जो खड़े हुए नजर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, खंभ ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खंभ ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जो पत्ती होती है उसकी एनाटोमी जो होती है वो लगभग इस प्रकार से होती है, आप समझ रहे हैं। अब ये अपर जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक परत और पाई जाती है इस तरह से, जो चिकनी चिकनी जो नजर आ रही है आपको, ये वाली जो परत आपको नजर आ रही है चिकनी वाली, ठीक है। ये जो परत होती है ये परत क्या कहलाती है, क्यूटिकल कहलाती है। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, क्यूटिकल, यानी कि उपत्वचा कहलाती है। ये पत्ती की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। अब जब हम देखते हैं कि पत्ती जो होती है उसकी जो नीचे वाली जो लोअर एपिडर्मिस होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये मेरे पास डाइकोट प्लांट की एक लिप है, ठीक है। तो इसकी जो लोअर जो एपिडर्मिस होती है डियर स्टूडेंट, इसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन छिद्रों को गौर से देखते हैं, जो बिल्कुल गौर से देखते हैं, बहुत ज़्यादा ही, या पीपल की पत्ती में आसानी से दिखाई दे जाएगा आपको कि नीचे वाली जो डोर्सल जो पार्ट है उसका, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे क्या नजर आते हैं, छिद्र नजर आते हैं। और यही छिद्र क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट, स्टोमेटा कहलाते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा स्टोमेटा नामक एक शब्द जो कि ट्रांसपिरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि ट्रांसपिरेशन भला क्या है। ट्रांसपिरेशन आखिर में कहते किसे हैं, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड, पेड़ पौधे जो होते हैं उनके द्वारा बड़ी मात्रा में वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है
large amount of water एब्जॉर्ब, किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, जड़ों के द्वारा, इज लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर, इज लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इज लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, किसके रूप में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, किसके रूप में, वाटर वेपर के रूप में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है बाय द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट या बाय द लीफ, ठीक है, बाय द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझना, क्या लिखा हुआ है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी की एक बड़ी मात्रा एब्जॉर्ब की जाती है जो कि एब्जॉर्ब वाटर है, ठीक है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। पेड़ पौधे जो होते हैं वो बड़ी, यानी कि ये समझने की एक चीज और मैं पहले क्लियर कर देता हूं, वो क्या है कि पेड़ पौधों के द्वारा, प्लांट के द्वारा जितना पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वाटर जो प्लांट होते हैं वो, ठीक है, मान लीजिए कि इस प्लांट के द्वारा 100% पानी का एब्जॉर्बेशन किया जा रहा है, ठीक है, क्या किया जा रहा है, 100% पानी क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्लांट की जो खुद की जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है डियर स्टूडेंट, उसमें से एब्जॉर्ब वाटर का केवल 2%, ध्यान रखना इस लाइन को, एब्जॉर्ब वाटर का केवल 2% उनकी जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उनमें काम में आता है, बाकी 98% जो होता है ना, 98% जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में, प्लांट के जो एरियल पार्ट होते हैं उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसके द्वारा लॉस कर दिया जाता है, किसमें, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। ठीक है, ये लाइन बहुत जरूरी है, याद रखना, छोड़ दिया जाता है 1% या 2% जो होता है वो यूज होता है प्लांट की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पानी के द्वारा, जो एक प्लांट के द्वारा जितना भी पानी एब्जॉर्ब किया जाएगा उसका मात्र 2% या उससे भी कम, जितना भी पानी, जितना भी वाटर प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है उसका ओनली 2%, ठीक है, यूज किसके अंदर आता है, यूज एज प्लांट मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, जो प्लांट की जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है उनके अंदर मात्र सिर्फ 2% पानी काम में आता है, 98 एब्जॉर्ब जो वाटर होता है वो किसके द्वारा, जो एरियल पार्ट होते हैं प्लांट के, एरियल पार्ट मींस जैसे लीफ है उसकी या स्टेम है, ठीक है, उनके माध्यम से क्या कर दिया जाता है, उसके माध्यम से लॉस कर दिया जाता है, किसके अंदर, एटमॉस्फेयर में। समझ गए, यहीं से परिभाषा निकलेगी, क्या बताइए, जो लॉस वाटर होता है वही परिभाषा हो जाएगी, क्या कहेंगे, दिस लॉस ऑफ वाटर, दिस लॉस ऑफ वाटर बाय एरियल पार्ट, दिस लॉस ऑफ वाटर, इस तरह का जो वाटर वेपर के रूप फॉर्म में, ठीक है, दिस लॉस ऑफ वाटर बाय एरियल पार्ट of plant, this loss of water by aerial part of plant in the form of water vapor, in the form of water vapor, यानी कि जल वाष्प के रूप में, ठीक है, पानी की जो हानि होती है किसके द्वारा, प्लांट के एरियल भाग जो होते हैं उनके माध्यम से, इसे हम क्या कहेंगे, इस कॉल्ड
ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे, ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाष्प उत्सर्जन। वाष्प का उत्सर्जन, जल वाष्प को हिंदी में क्या, अंग्रेजी में वाटर वेपर कहते हैं। समझ गए? आसान है बिल्कुल, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है वही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो विजिबल है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसके अलावा ठीक है कुछ ज़्यादा हमने दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनके द्वारा एक बड़ी मात्रा में वाटर का एब्जॉर्बेशन किया जाता है, लेकिन टोटल एब्जॉर्ब जो वाटर होता है वो काम में नहीं आता है। प्लांट की मेटाबॉलिज्म रिएक्शनों में केवल 2% काम में आता है, बाकी 98% जो होता है वो वाटर वेपर फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, प्लांट की जो एरियल पार्ट होते हैं उनके द्वारा लॉस कर दिया जाता है, वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। यही प्रोसेस जो होती है एरियल पार्ट के द्वारा वाटर वेपर फॉर्म के अंदर पानी का जो क्या क्या होता है, लॉस होता है, जो उसकी हानि होती है डियर स्टूडेंट, वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है ट्रांसपिरेशन। ओके, गुड। ट्रांसपिरेशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन की, कि ट्रांसपिरेशन कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। अगर हम बात करें ट्रांसपिरेशन के टाइप की, तो ये 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? सबसे पहले ऑब्जर्व जो किया गया है डियर स्टूडेंट, वो है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तीनों के नाम लिख रहा हूँ मैं, नोट्स वगैरह जो है वो आपको पीडीएफ के रूप में आपके पास पहुंचा दिया जाएंगे, वहां से आप नोट्स उतार लेना, ठीक है। तो नंबर 1 कौन सा है? स्टोमेटल। कौन सा है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ओके, स्टोमेटल अभी अभी मैंने बताया था। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा जो लोअर जो एपिडर्मिस होती है, हालांकि अपर और एपिडर्मिस, आप केवल एपिडर्मिस मान लें कि एपिडर्मिस में पाए जाने वाले जो होल होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं, और यही वो स्थान है जहाँ से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो स्टोमेटल जो ट्रांसपिरेशन है, तो सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए कि क्या हो रहा है कि अगर when the loss of water occur through stomata, अगर loss of water किसके द्वारा हो रहा है? loss of water occur by या through by के द्वारा, या through लिख सकते हैं आप, through stomata। सीधी सी बात है कि अगर वाटर पेट जो अपना जो प्लांट होता है, उस प्लांट के अंदर से जो वाटर की जो हानि हो रही है, जो उसका लॉस जो हो रहा है, अगर वो किसके माध्यम से हो रहा है, वो अगर स्टोमेटा के माध्यम से हो रहा है, तो इस तरह का जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और इस तरह का जो ट्रांसपिरेशन होता है डियर स्टूडेंट, अबाउट 90% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है, टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। ये लाइन भी आप याद रखेंगे, कितना? 90%, ठीक है, कितना? 90%, ठीक है। जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें से 90% जो होता है वो टोटल ट्रांसपिरेशन, कुल जो एक ही प्लांट टोटल जो ट्रांसपिरेशन कर रहा है, ठीक है, 90% 19% of the total transpiration, 90% of the total जो ट्रांसपिरेशन होता है डियर स्टूडेंट, टैक पैलेस थ्रू स्टोमेटा, इससे होता है टैक पैलेस बाय स्टोमेटा। यानी कि एक प्लांट के द्वारा, एक ही प्लांट की बात कर रहे हैं हम, एक प्लांट के द्वारा जितना ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस की जाती है उसका 90% जो होता है वो किसके द्वारा होता है डियर स्टूडेंट? वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस, ठीक है। दूसरी अगर हम प्रोसेस की बात करें तो डियर स्टूडेंट, स्टोमेटल के पश्चात जो दूसरी है वो है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन।
कूलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम, परिभाषा आप लिख सकते हैं, व्हेन लॉस ऑफ वाटर अकर थ्रू बाय क्यूटिकल, अकर थ्रू बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल कौन सी होती है? जो सूप से ऊपर की होती है। अब आप कहेंगे साहब वो तो एक ऐसी परत होती है जो कि किसके लिए इम्परमिएबल होती है, वाटर के लिए, अपारगम्य होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है कि यही जो क्यूटिकल होती है, ये क्यूटिकल जो होती है जगह जगह से टूटी हुई होती है, ऊपर पत्ती के ऊपर कैसी होती है? टूटी हुई होती है। और ऐसी स्थिति में इन टूटे हुए स्थानों से क्या हो जाता है? ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो क्यूटिकुलर प्रकार का जो डियर स्टूडेंट जो होता है वो मात्र 3 से 10% होता है। ठीक है, अगर प्रतिशत की बात करें तो ये कितना होता है? 3 से 10%। कैसे लिखेंगे आप इसको? द लॉस ऑफ वाटर अकर थ्रू बाय क्यूटिकल। ठीक है, तो इस तरह का जो होता है वो क्यूटिकल होता है। और अबाउट 3 to 10% ऑफ द टोटल ट्रांसपीरेशन टेक प्लेस बाय क्यूटिकल। ठीक है, किसके द्वारा होता है? क्यूटिकल के द्वारा होता है। तीसरे से होता है नंबर 3 जो होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है, लगभग इन्हीं दो से होता है। लेकिन एक और होता है जिसे हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अब ये लेंटिकुलर क्या होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, वाटर अगर किससे हो रहा है? लेंटिकल से हो रहा है। ठीक है, किससे हो रहा है? ध्यान रखना, अगर यहाँ तो स्टोमेटा से हो रहा था, यहाँ क्यूटिकल के माध्यम से हो रहा है, लेकिन अगर किसके माध्यम से हो रहा है? लेंटिकल के माध्यम से हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये लेंटिकल क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, कुछ प्लांट, वुडी जो प्लांट होते हैं, कौन से? जो वुडी प्लांट होते हैं, उन वुडी प्लांट का जो स्टेम होता है, उस स्टेम में तथा कुछ फ्रूट्स में जो कुछ फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर किस किस में वुडी जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम में, और कुछ फ्रूट्स के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उनकी कोशिका जो सेल वॉल जो होती है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, उसमें इन्हीं छिद्रों को हम किस नाम से जानते हैं? लेंटिकल के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, ये होते हैं, हिंदी में बोले तो वात रंध्र। ठीक है, क्या होते हैं ये वात रंध्र होते हैं। और अगर इनसे ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये कितना होता है टोटल ट्रांसपीरेशन का? ओनली ऑन 0.1%। कितना? ओनली ऑन 0.1%। तो सबसे ज्यादा किससे होता है? स्टोमेटा के माध्यम से होता है। ठीक है, दूसरे नंबर क्यूटिकुलर और फिर लेंटिकुलर। ओके, तो ये टाइप ऑफ थी, इन्हें आपने समझा दिया मैंने। जो नोट करना है इसके अंतर्गत वो मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप अपने उन्हें नोट करिए और याद करते रहिए। ठीक है, अब इसके पश्चात हम बात करते हैं कि जो मोस्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि स्टोमेटा। क्या होती है? स्टोमेटा की ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है वो किसके माध्यम से होती है डियर स्टूडेंट? वो स्टोमेटा के माध्यम से होती है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, टॉपिक डाल लेना आप, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ठीक है, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति किसकी? ऑफ स्टोमेटा, ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, on the basis of presence of stomata the leaves can be of 3 types. The leaves can be of 3 types. ठीक है, कितने प्रकार की होती है डियर स्टूडेंट? वो 3 प्रकार की होती है। किसके ऊपर? स्टोमेटा की उपस्थिति के आधार पर। एक और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन याद रखना, वो क्या याद रखेंगे कि जो स्टोमेटा की जो संख्या होती है डियर स्टूडेंट वो कितनी हो सकती है? 100 to 16,000, यानी कि 100 to 60,000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी जनरल नॉलेज की एक पत्ती के ऊपर। ठीक है, स्टोमेटा जो होते हैं वो कितने हो सकते हैं? 100 से लेके और 60,000
प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के क्षेत्र में, स्क्वायर सेंटीमीटर के क्षेत्र में 100 से 60,000 हो सकते हैं। ये उसके प्रकार पर डिपेंड करता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा द लीव्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। लीव्स कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन सी, पहली है हाइपोस्टोमेटिक। नंबर 1 कौन सी होती है, हाइपोस्टोमेटिक। कौन सी होती है, हाइपोस्टोमेटिक। अब ये हाइपोस्टोमेटिक क्या है, इसका मतलब है कि जब स्टोमेटा आर फाउंड प्रेजेंट ओनली द लोअर सरफेस। ठीक है, कहाँ, द स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, द स्टोमेटा आर फाउंड, किधर पाए जा रहे हैं, आर फाउंड ओनली ऑन द लोअर सरफेस, ओनली ऑन द लोअर सरफेस। ठीक है, और लोअर सरफेस तो आप जानते हैं नीचे वाली जो सतह होती है जो थोड़ी सी रफ होती है। ठीक है, अगर उसी सतह पर क्या पाए जा रहे हैं, स्टोमेटा उपस्थित है, तो डियर स्टूडेंट इस तरह की जो पत्तियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हाइपोस्टोमेटिक लीव्स कहलाती हैं। हाइपोस्टोमेटिक लीव्स कहलाती हैं, ध्यान रखना, समझ गए कैसे कहलाती हैं, हाइपोस्टोमेटिक लीव्स कहलाती हैं। अगर इनके एग्जांपल की बात करें तो डियर स्टूडेंट जो डाइकोट होते हैं, ठीक है, एग्जांपल की अगर बात करें इसके तो जो डाइकोट होते हैं, ठीक है, कौन से, द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, जैसे सरसों है, कपास है आजकल जो उगी हुई है, ठीक है ना, या फिर पीपल है, बड़ है, नीम, ये सारे क्या होते हैं, डाइकोट प्लांट होते हैं। और इनकी केवल लोअर जो सरफेस होती है, डोर्सल जो पृष्ठ होता है इनका, केवल वहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह की जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमेटिक पत्तियां कहते हैं। डियर स्टूडेंट, दूसरी है एम्फीस्टोमेटिक। कौन सी है, एम्फीस्टोमेटिक। ठीक है, अब ये एम्फीस्टोमेटिक क्या है, जैसे यहाँ पर तो नीचे वाली सतह पे थे, एम्फी में क्या होगा, एम्फी में होता है कि अगर दोनों सरफेस की तरफ, ठीक है, किधर भी, लोअर में भी और अपर में भी, ठीक है, द स्टोमेटा आर फाउंड बोथ सरफेस। ठीक है, अगर किधर पाए जा रहे हैं, दोनों साइड में पाए जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, बोथ सरफेस, दोनों साइड में पाए जा रहे हैं, तो इस तरह की जो पत्तियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एम्फीस्टोमेटिक कहलाती हैं। क्या कह सकते हैं, द स्टोमेटा आर फाउंड बोथ सरफेस, ठीक है, लोअर एंड अपर सरफेस। इस तरह की जो पत्तियां होती है वो एम्फीस्टोमेटिक पत्तियां कहलाती हैं। और इनके एग्जाम्पल होते हैं मोनोकोट, यानी कि जितने भी प्रकार के क्या हैं, मोनोकोट जो है, यानी कि एक बीजपत्री जो पादप होते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है जो चारों तरफ जो नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो ये सब मोनोकोट होते हैं। केला वगैरह जो होते हैं, ये घिया, तो ये क्या होते हैं, मोनोकोट होते हैं डियर स्टूडेंट। और ये इनमें जो पत्तियां पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, एम्फीस्टोमेटिक होती हैं। कैसी होती हैं, एम्फीस्टोमेटिक होती हैं। आप दूसरी बात करें, ठीक है, वो है एपिस्टोमेटिक। तीसरा जो है वो क्या है डियर स्टूडेंट, तीसरा क्या है, एपिस्टोमेटिक। ठीक है, एपिस्टोमेटिक। और इसका भी बड़ी सीधी सी परिभाषा है, वो क्या है कि द स्टोमेटा आर फाउंड ओनली अपर सरफेस। कौन सी, यदि कहाँ पाया जा रहा है डियर स्टूडेंट, अगर अपर जो सरफेस होती है उस अपर सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो इस तरह की जो पत्तियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एपिस्टोमेटिक कहलाती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है डियर स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल होता है फ्लोटी हाइड्रोफिलिक प्लांट। फ्लोटी हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफाइटिक लिख सकते हैं, हाइड्रोफाइटिक प्लांट। हाइड्रोफाइटिक प्लांट मीन्स जलीय जो पादप होते हैं, फ्लोटी मीन्स तैरने वाले जो होते हैं, ठीक है, फ्लोटी जो प्लांट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस तरह का जो एग्जाम्पल होता है, वो एग्जाम्पल जो होता है वो वाटर लिली का आपने नाम सुना होगा, मैंने कई बार बताया था। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल होता है जिसका नाम है वाटर लिली। ठीक है, वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं,
या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं, कभी सुनाओ, जलकुंभी। क्या बोलते हैं? जलकुंभी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी पत्तियों के प्रकार हैं। किस आधार पर हमने रखा है? स्टोमेटा किधर पाए जा रहे हैं? सीधी सी बात है, ऊपर पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एपिस्टोमेटिक दोनों पर पाए जा रहे हैं तो एम्फिस्टोमेटिक, और नीचे वाली पर पाए जा रहे हैं तो हाइपोस्टोमेटिक पत्तियां हो जाती हैं। ओके, आई होप आज की क्लास जो है वो आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। आज हमने पढ़ा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के बारे में, टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन पढ़ा, और साथ ही साथ हमने पढ़ा क्या कि स्टोमेटा जो होते हैं उनकी प्रेजेंट के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की हो सकती हैं। ओके, तो कल का जो अपना टॉपिक रहेगा वो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, और साथ साथ पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके मैकेनिज्म को, यानी कि स्टोमेटल जो मूवमेंट होती है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे नोट कर लेना, याद कर लेना। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।